हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी से हम जानेंगे कि आर्हेनियस का समीकरण क्या होता है। क्योंकि मेरे भाई ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और नया टॉपिक भी है, क्योंकि जब 2019 में सब्जेक्ट में परिवर्तन किया गया था तो इस टॉपिक को हटा दिया गया था, लेकिन पिछले साल से इस टॉपिक को फिर से जोड़ा गया है। इसलिए मेरे भाई नया टॉपिक है और अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो 3 से 4 नंबर में पूछा जाएगा। इसलिए मेरे भाई आप सब ध्यान से देखिएगा। आर्हेनियस समीकरण क्या है, तो वैज्ञानिक का नाम था आर्हेनियस और उन्होंने एक समीकरण दिए और उसी समीकरण को मेरे भाई आर्हेनियस समीकरण कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे इसका परिभाषा देखिएगा कि आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा दर्शाया, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। तो मान लीजिए मेरे भाई कोई समांगी गैसीय अभिक्रिया है, ठीक ना, उसमें जो ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक अर्थात के होता है, उसमें जो होने वाला परिवर्तन होता है उसी को मेरे भाई एक समीकरण द्वारा दर्शाया गया और जिसे क्या कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं के इक्वल होता है ए इंटू में ई के पावर माइनस ई ए अपान में आर टी होता है। तो वही चीजें आपको बताएं मेरे भाई कि जो समांगी गैसीय अभिक्रिया, मान लीजिए कोई समांगी गैसीय अभिक्रिया है, उसमें मेरे भाई ताप परिवर्तन के कारण जो वेग स्थिरांक अर्थात के में होने वाला परिवर्तन होता है उसी को किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, उसी को आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। और मेरे भाई वेग स्थिरांक आप सबको प्रथम कोट अभिक्रिया में, शून्य कोट अभिक्रिया में आप सबको बताए हैं, ठीक ना। और इसका फार्मूला यहाँ पे जो है के इक्वल ए इंटू में ई के पावर माइनस का ई ए अपान में आर टी। अब यहाँ पे सिंबल को भी समझ लेते हैं कि किससे किसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए जो के है, एक ए क्या है, वेग स्थिरांक है, ए क्या है, आवृत्त गुणांक है, और ई ए क्या है, संक्रियण ऊर्जा है, और आर क्या है मेरे भाई, गैस नियतांक है, और टी क्या है, ताप है, ठीक ना। तो मेरे भाई यही क्या है, आर्हेनियस का समीकरण है। लेकिन अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा आर्हेनियस समीकरण, तो इतना लिखने से आपको 3 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, इसका व्यंजक भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो मेरे भाई किस तरीके से ज्ञात करेंगे बस उसको ध्यान से देखिएगा, और इससे किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं उसको भी मेरे भाई आप सबको बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे भाई जो समीकरण है, इसी समीकरण के माध्यम से हमें चलना है और यहाँ पे व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक ना। और व्यंजक ज्ञात करने के बाद से मेरे भाई जानेंगे कि इसे ग्राफ के माध्यम से कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि अगर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है तो आपको सचित्र वर्णन करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहीं से मेरे भाई इसका शुरुआत करेंगे। यहाँ पे परिभाषा तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि जो अभिक्रिया में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक में परिवर्तन होता है, क्या है, वेग स्थिरांक। तो इसमें जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन का मेरे भाई किस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, उसी को आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। बस इतना समझिएगा आप सब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, क्योंकि यहीं से शुरुआत करना है हमें, तो लाग लेने पर तो क्या करेंगे मेरे भाई, दोनों पक्षों में लाग लेंगे। और यहाँ पे के क्या है, वेग स्थिरांक है, और इसके साथ मेरे भाई लॉग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के हो जाएगा, ठीक ना। और इक्वल में क्या हो जाएगा मेरे भाई, लॉग बेस ई ए इंटू में ई, और इसके पावर क्या है, माइनस का ई ए अपान में आर टी है, ठीक ना। यही चीजें है ना। बस मेरे भाई क्या किए, दोनों पक्षों में लाग ले लिए। यहाँ पे के था तो लॉग लिए, लॉग के हो गया, और यहाँ पे लॉग लिए तो क्या हो गया, ए इंटू ई माइनस का ई ए अपान आर टी। ये जो माइनस का ई ए अपान में आर टी है वो किसके पावर है, ई के पावर है, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या करेंगे, भाई जो फार्मूला का प्रयोग होगा आप सबको बताते चलेंगे। यहाँ पे क्या है, लॉग बेस ई ए इंटू में ई के पावर माइनस ई ए अपान में आर टी। अगर मेरे भाई इसको m माने और इसको n माने तो हम जानते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं, लॉग बेस ई अगर m इंटू एन के रूप में है तो उसका फार्मूला होता है मेरे भाई लॉग m प्लस का लॉग n होता है, ठीक ना। ये इसका फार्मूला होता है। तो मेरे भाई आप सब इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या है, a क्या है, m है, और यहाँ पे e के पावर जो माइनस का ई ए अपान आर टी है, इसको पूरा हम n मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू एन हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m प्लस का लॉग n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई वही चीज करेंगे, लॉग के था तो यहाँ पे लॉग के लिख दिए। उसके बाद से मेरे भाई देखिएगा ए m इंटू एन के रूप में हो गया, तो लॉग m लिखेंगे, लॉग m के स्थान पे क्या है, a है तो a लिखेंगे। और यहाँ पे मेरे भाई लॉग n के स्थान पे क्या है, ये पूरा है, e के पावर माइनस का ई ए अपान में आर टी। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग बेस ई माइनस का ई ए अपान में आर
टी होता है, ठीक ना। यहाँ पे मेरे भाई सभी जगह लॉग बेस ई लिखा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे लॉग के साथ ई रहता है, तो यहाँ पे माइनस का क्या हो गया, ई ए अपान में आर टी हो गया। अब यहाँ पे मेरे भाई एक और फार्मूला लगने वाला है, कौन सा, यहाँ पे क्या है, लॉग ई के पावर ई माइनस ए अपान में आर टी होता है। और हम फार्मूला जानते हैं, लॉग एम के पावर अगर एन होता है तो ये होता है एन लॉग एम हो जाता है, ठीक ना। एक ऐसे हुआ, तो यहाँ पे मान लीजिए लॉग एम के पावर एन, अर्थात किसी के पावर घात हो तो ये घात आगे चला जाता है। जैसे यहाँ पे एन क्या था, घात था, और आगे चला गया एन लॉग एम हो गया। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग बेस के था तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग बेस के, और इक्वल में मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग बेस ई था तो लॉग बेस ई लिखेंगे, और प्लस का, और यहाँ पे मेरे भाई देखिए माइनस का ई ए अपान आर टी किस रूप में है, एन के रूप में, अर्थात घात के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे मेरे भाई क्योंकि ये माइनस में है, लिखेंगे माइनस का ई ए अपान में आर टी, और क्या हो जाएगा मेरे भाई इनटू में लॉग बेस ई हो जाएगा, ठीक ना, लॉग बेस ई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ा मेरे भाई, एक फार्मूला लगा लॉग एम इंटू एन के रूप में था, तो उसे लॉग एम प्लस एन के रूप में तोड़ लिए। यहाँ पे उसके बाद से देखिए लॉग एम के पावर एन के रूप में है, हम जानते हैं एन क्या है, आगे चला जाता है, जो घात है वो आगे चला जाता है, और बचेगा क्या, लॉग एम बचेगा। यहाँ पे माइनस ई अपान में आर टी था, ये क्या था, घात था, तो घात को आगे कर दिए, उसके बाद से बचेगा क्या, लॉग बेस ई के पावर ई बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे भाई बस ध्यान से देखते रहिएगा, क्या है, लॉग बेस ई है। अगर मेरे भाई यहाँ पे लॉग बेस ए रहता, लॉग बेस बी रहता, लॉग बेस सी रहता, और उसे लॉग 10 के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते तो वहां पे मेरे भाई 2.303 वैल्यू निकल के आता। लेकिन यहाँ पे लॉग बेस ई है, अर्थात ई के पावर ई है, तो यहाँ पे हम मेरे भाई लिख सकते हैं लॉग बेस ई के पावर ई का जो वैल्यू होता है 1 होता है। आप सब ध्यान रखिएगा, बस मेरे भाई इतना ही फार्मूला किसमें जरूरत पड़ने वाला था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग बेस के था तो लॉग बेस के लिख देंगे, और यहाँ पे लॉग बेस ए था तो ए लिख देंगे, माइनस का ई ए अपान में आर टी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे भाई इसके स्थान पर जब हम 1 लिखेंगे और 1 से गुणा करेंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरे भाई 1 को छोड़ देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस के था तो लॉग बेस के लिखेंगे, और मेरे भाई लॉग बेस ए है ना, और जब इसे लॉग 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू निकल के आता है, 2.303 निकल के आता है। आप सबको प्रथम कोट की अपक्रिया में भी, शून्य कोट की अपक्रिया में भी बताए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग 10 ए हो जाएगा। देखिए जहां पर भी आप लॉग लिखते हैं वहां पे मेरे भाई लॉग बेस होता है, ठीक ना, ई रहता है, और जब इसे लॉग 10 के फॉर्म में बदलते हैं तो 2.303 वैल्यू निकल के आता है। आप सब इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पे लॉग बेस ई के पावर ई रहेगा तो उसका वैल्यू ये होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ई ए, और यहाँ पे मेरे भाई 2.303 आर टी हो जाएगा। आप सबको बताएं कि ये वैल्यू निकल के आता है, ठीक ना। अब यहाँ पे मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था, लॉग बेस ई के था तो के लिख देंगे, बस आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पे मेरे भाई देखिएगा माइनस का ई ए, और अपान में क्या था, 2.303, और इनटू में मेरे भाई आर टी था। बस किए क्या है, जो माइनस का था इसको हम आगे की तरफ कर लिए, ठीक ना। और यहाँ पे बचेगा क्या मेरे भाई, प्लस का क्या लिख देंगे, लॉग 10 ए लिख देंगे, ठीक ना। यही ने बचा है, यहाँ पे इसको हम आगे की तरफ कर दिए, और जब भी मेरे भाई इधर उधर करेंगे तो चिन्ह के साथ करना होता है। यहाँ पे इसके पास कौन सा चिन्ह था, माइनस, तो माइनस के साथ इसको हटाए, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो प्लस के चिन्ह के साथ इधर उधर किए, ठीक ना। अब यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस के, और इक्वल में मेरे भाई माइनस का ई ए, और अपान में कितना है मेरे भाई, 2.303, और इनटू में आर लिखेंगे। अब टी को क्या करेंगे, तो मेरे भाई टी को हम बाहर लिख देंगे, 1/टी हो जाएगा, ठीक ना। और प्लस में क्या है, लॉग बेस 10 ए है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप गुणे में है, आप गुणा करेंगे वही चीज हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे वही रहेगा, और आर का गुणा टी में करेंगे आर टी हो जाएगा, ठीक ना। अब यही मेरे भाई क्या हो गया, आर्हीनियस समीकरण का व्यंजक हो गया, ठीक ना। देखिए मेरे भाई कितना आसान था। आप सबको करना क्या पड़ा, यहाँ पे बस दोनों पक्षों में लॉग लिए, और लॉग लेने के बाद से यहाँ पे पहले लॉग एम इंटू एन का फार्मूला लगा, उसको बता दिए, और लॉग एम के पावर एन का फार्मूला लगा, उसको बता दिए। उसके बाद से मेरे भाई अगर लॉग बेस ई के पावर ई है उसका वैल्यू 1 होता है, उसको भी आप सबको बता दिए। और मेरे भाई जब भी लॉग बेस ई के पावर ए है, बी है, सी है, डी है, उसको लॉग 10 के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, 2.303 वैल्यू निकल के आता है। आप सबको बता दिए, और सभी वैल्यू को रखते हुए मेरे भाई आंसर निकल के आया, लॉग बेस ई के इक्वल माइनस का ई ए अपान में 2.303 आर इंटू में 1/टी प्लस लॉग 10 ए हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया, आर्हीनियस समीकरण हो गया। लेकिन मेरे भाई इसे हम ग्राफ के माध्यम से किस तरीके
तरीके से समझ सकते हैं, बस उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल एम एक्स प्लस सी के रूप में, ठीक ना। अब ये क्यों लिखे y इक्वल एम एक्स प्लस सी के रूप में, तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, y है। अब देखिए ग्राफ के माध्यम से समझेंगे ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये y है और y के स्थान पर हमें दिख रहा है लॉग बेस ई इंटू के दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे इतना दिख रहा है, यहाँ पे क्या है m, और m के स्थान पे क्या है माइनस का ई ए अपान में 2.303 और इंटू में r दिख रहा है, उसके साथ इंटू में x है और यहाँ पे इंटू में क्या है 1/t है, प्लस का c है और यहाँ पे प्लस का क्या दिख रहा है log 10a दिख रहा है। अर्थात ये जिस रूप में है उसी रूप में यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, बस क्या अंतर दिख रहा है, वैल्यू में अंतर दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसके आधार पर हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई इस तरीके से बना लेंगे समीकरण, और ये क्या होता है, ये x अक्ष होता है और ये क्या होता है मेरे भाई y अक्ष होता है, ठीक ना। और ये y अक्ष पे क्या है, y के स्थान पर देखने को मिल रहा है इतना log e और इंटू में k देखने को मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, y अक्ष पे लिख सकते हैं। उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पे क्या है m क्या होता है, ढलान होता है, अर्थात जो x और y अक्ष में ढलान होता है उसी को m होता है। तो m के स्थान पर क्या देखने को मिल रहा है, माइनस का ई ए और अपान में मेरे भाई 2.303 r देखने को मिल रहा है। उसके बाद से x क्या है, ये x अक्ष है और x अक्ष के स्थान पे क्या है 1/t है, तो यहाँ पर 1/t लिख देंगे। उसके बाद से मेरे भाई c क्या है, तो c होता है अंतःखंड, क्या होता है, अंतःखंड होता है। और अंतःखंड कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है log 10 के पावर a देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, इसका ग्राफ है। बस ग्राफ में मेरे भाई इतना ही समझना है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी के रूप में जब हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो समीकरण है वो y इक्वल एम एक्स प्लस सी के रूप में है। y के स्थान पर इतना दिखने को मिल रहा है, m के स्थान पर इतना देखने को मिल रहा है और x के स्थान पे 1/t है और c के स्थान पे log 10a है, ठीक ना। तो जो समीकरण बनाए, तो जो y अक्ष वाला था y अक्ष पे रख दिए, जो x अक्ष वाला था x अक्ष पे रख दिए, और जो ढलान था प्रवणता उसके स्थान पे मेरे भाई रख दिए। और यहाँ पे जो c बचा वो c क्या होता है, अंतःखंड, और अंतःखंड जो था log 10a उसको लिख दिए। तो मेरे भाई हम ग्राफ के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद से जो इसका व्यंजक है आप सबको बता दिए, और जो आर्हीनियस समीकरण है मेरे भाई इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी पिछले साल इस टॉपिक को जोड़ा गया है, तो पिछले साल नहीं पूछा गया, हो सकता है अब की बार पूछा जा सके, इसलिए मेरे भाई आप सब इसको तैयार कीजिएगा। और ये जो वीडियो है ये 3rd चैप्टर का अंतिम वीडियो है। अगर 1st, 2nd, 3rd चैप्टर का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे मेरे भाई सभी वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे, उन सबको तैयार कर लीजिएगा। तो मेरे भाई ये 3rd चैप्टर समाप्त हो गया। अब कल से चलेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि मेरे भाई थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मेरे भाई सभी को कवर करेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।